सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी विषय संस्कृत रुचिरा भाग 1 पाठ 12 दश में है त्वम असि व्याख्यान 1 पढ़ेंगे। बच्चों, दश में है 10वें, त्वम तुम, असि हो। पाठ का नाम है 10वें तुम हो। अब हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे। पाठ का परिचय। इस पाठ में संख्यावाची पुल्लिंग पदों से परिचय कराया गया है। पाठ में कत्वा प्रत्यांत पदों का प्रयोग किया गया है। यथा दृष्ट्वा देखकर, श्रुत्वा सुनकर आदि। बच्चों, इस पाठ में संख्यावाची पुल्लिंग पदों से परिचय कराया गया है। अर्थात एक है, द्वौ, त्र्यः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश संख्यावाची पुल्लिंग शब्दों की पहचान करवाई गई है। इस पाठ में पद के अंत में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जैसे दृष्ट्वा, श्रुत्वा, कत्वा प्रत्यय जोड़ दिया गया है। तो दृष्ट्वा का अर्थ होता है देखकर और श्रुत्वा का अर्थ होता है सुनकर। तो बच्चों, आगे देखिए पाठ का सार। पाठ का सार। 10 बालक स्नान के लिए नदी पर जाते हैं। स्नान के पश्चात एक बालक गणना करता है, किंतु स्वयं को गिनना भूल जाता है। अतः 9 बालक गिनता है। दूसरा बालक भी गणना में यही त्रुटि करता है। उन्हें लगता है कि उनमें से एक नदी में डूब गया है। वे बहुत दुखी होते हैं। इसी बीच एक पथिक वहां आकर गणना में उनकी सहायता करता है। गिनने वाले को कहता है कि 10वें तुम हो। सभी प्रसन्न हो जाते हैं। यह है पाठ का सार। इस पाठ में बच्चों 10 बालक नदी पर स्नान के लिए जाते हैं और स्नान के बाद एक बालक उन सब की गिनती करता है। जब वह गिनती करता है तो अपने आप को गिनना भूल जाता है। दूसरा बालक भी यही गलती करता है। तो उन्हें लगता है कि एक बालक जो है नदी में डूब गया है और यह सोचकर वे सब दुखी हो जाते हैं। इसी बीच एक पथिक यानी मुसाफिर आकर उन सबकी सहायता करता है। कैसे? कि वह भी उन बालकों को गिनता है। जब वह उन बालकों को गिनता है तो वे 10 होते हैं, किंतु बालक कहते हैं कि हमने जब गिनती की तो 9 थे। तो उस समय पर पथिक बताता है कि 10वें तुम हो। यह सुनकर वे सभी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जो गलती थी वह सुधर गई है। तो बच्चों, ये है पाठ का सार। अब हम पढ़ेंगे पाठ के शब्दार्थ। इदानीम अब, एकदा एक बार, स्नानाय स्नान के लिए, निर्मलम साफ, शीतलम ठंडा,
तीतरवा तैरकर नायकः नेता चिरम देर तक उत्तीर्णाः पार कर लिया तदा तब। अगणयत गिना, स्नात्वा नहाकर, अप्रह दूसरा। तो बच्चों इदानीम अब, एकदा एक बार, स्नानाय नहाने के लिए। तो बच्चों निर्मलम साफ, शीतलम ठंडा, तीतरवा होता है तैरकर, नायक नेता, चिरम देर तक या लंबे समय तक, उत्तीर्णाः पार कर लिया, तदा तब, अगणयत गिना, भूतकाल है ये, अगणयत हम पढ़ते हैं ना, अगच्छत। स्नात्वा नहाकर, देखिए कत्वा प्रत्यय जुड़ा है यहाँ पर, स्नात्वा नहाकर, कर लग गया इसके पीछे। अप्रह दूसरा, अप्रह दूसरा। आगे देखिए, पुनः है फिर, आसन थे थी, नद्याम नदी में, तूष्णीम मौन, पथिकः राहगीर, स्नातुम स्नान के लिए, मग्न है डूब गया, पृष्टाः आनंदित, श्रुत्वा सुनकर, इति उद्धरण की समाप्ति का सूचक अव्यय। तो पुनः फिर या दोबारा, आसन थे या थी, भूतकाल है बच्चों ये भी। नद्याम नदी में, सप्तमी विभक्ति यहाँ पर, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। तूष्णी मौन, पथिक है राहगीर या मुसाफिर, स्नातुम स्नान के लिए, तुमुन प्रत्यय, मग्न है डूब गया, और पृष्ठाः आनंदित प्रसन्न, प्रसन्न कह सकते हैं, श्रुत्वा सुनकर, इति उद्धरण की समाप्ति का सूचक अव्यय। यानी जब कोई बात कहते हैं और उसके अंत में जब लगाया जाता है इति, तो होता है अव्यय, और अव्यय का रूप कभी भी नहीं बदलता। तो बच्चों अब हम करेंगे पाठ को शुरू। तो देखिए संस्कृत पहले, फिर उसके बाद पाठ के गद्यांश की हिंदी है। तो देखिए, एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्, ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्, तत् ते तीतर्वा पारं गताः, तदा तेषां नायकः अपृच्छत्, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः। तो बच्चों एकदा एक बार, 10 बालकाः 10 बालक, स्नानाय स्नान के लिए, नदीम अगच्छन् नदी पर गए, ते नदी जले उन्होंने नदी के जल में, चिरम देर तक या लंबे समय तक, स्नानम अकुर्वन् स्नान किया, उन्होंने नदी के जल में लंबे समय तक स्नान किया। ततः ते तीतरवा, ततः फिर, ते वे, तीतरवा तैरकर, पारम गताः नदी के पार गए, तदा तेषाम नायकः, तदा तब, तेषाम उनके, नायकः नायक ने, अपृच्छत पूछा, अपि सर्वे बालकाः क्या सभी बालक, नदीम उत्तीर्णाः नदी पार कर गए हैं, अर्थात क्या सभी बालक नदी से बाहर आ गए हैं। तो बच्चों
अब देखिए इस गद्यांश की हिंदी। एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी पर गए। उन्होंने देर तक नदी के जल में स्नान किया। फिर वे तैरकर नदी के पार गए। तब उनके नायक ने पूछा, क्या सभी बालक नदी पार कर गए हैं? अर्थात क्या सभी नदी से बाहर आ गए हैं? बच्चों, 10 बालक नदी पर स्नान के लिए गए। उन्होंने लंबे समय तक नदी के जल में स्नान किया। फिर वे तैरकर नदी पार कर गए। तब उनके नायक ने पूछा, क्या सभी बालक नदी पार कर गए हैं? अर्थात सबने नदी को पार कर लिया है। तो आगे देखिए, आगे बढ़ते हुए पाठ। तदा कश्चित् बालकः अगणयत् एकः द्वौ त्र्यः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्ट नव इति। सः स्वयं न अगणयत्। अतः सः अवदत्, नव एव सन्ति। दशमः न अस्ति। अप्रः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्। तदा अपि नव एव आसन्। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः ते दुःखिताः तूष्णीम् अतिष्ठन्। तो बच्चों, तदा कश्चित् बालकः अगणयत्। तब कश्चित् किसी बालकः बालक ने अगणयत् गणना की, गिनती की। एकः एक, द्वौ दो, त्र्यः तीन, चत्वारः चार, पंच पाँच, षट् छः, सप्त सात, अष्ट आठ, नव नौ, इस तरह। यानी तब किसी बालक ने गणना की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। सह स्वयं न अगणयत्। उसने अपने आप को नहीं गिना। सह स्वयं न अगणयत्। उसने स्वयं को नहीं गिना। अतः सह अवदत्। इसलिए वह बोला, नव एव सन्ति, 9 ही हैं। दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है। अप्रः अपि, दूसरे बालक ने भी पुनः दोबारा अन्य बालकान अगणयत्। दूसरे बालक ने भी अन्य बालकों को गिना। तदा अपि, फिर भी नव एव आसन, 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन्। अतः उन्होंने निश्चय अकुर्वन् किया कि यत् दशमः नद्यां मग्नः, जो 10वां है वह नदी में डूब गया है। ते दुखिताः तूष्णीम् अतिष्ठन्। वे दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। ते दुखिताः, वे दुखी होकर, तूष्णीम चुपचाप या मौन होकर चुपचाप, अतिष्ठन बैठ गए। तो बच्चों, अब देखिए इसकी हिंदी। तब किसी बालक ने गणना की 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 इस तरह। उसने अपने आप को, स्वयं को नहीं गिना, अतः वह बोला 9 ही है, 10वां नहीं है। दूसरे बालक ने भी अन्य बालकों को गिना, फिर भी 9 ही थे, अतः उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया है। वे दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। बच्चों, एक बालक ने गिनती शुरू की और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह उसने गिनती की। उसने स्वयं को यानी अपने आप को नहीं गिना। उसने कहा कि हम 9 ही है, 10वां नहीं है। दूसरे बालक ने भी गिनती की, फिर भी 9 ही थे, क्योंकि उसने भी स्वयं को नहीं गिना। तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि 10वां नदी में डूब गया है, और ये सोचकर वे दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। आगे देखिए। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्, सः तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्? बालकानां नायकः अकथयत्, वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः, इदानीं 9 एव स्मः, एकः नद्यां मग्नः इति। तो बच्चों, तदा कश्चित् तब कोई, पथिकः पथिक राहगीर या मुसाफिर, तत्र आगच्छत् वहां आया, सः तान् बालकान् उसने बालकों को, दुखितान दुखी, दृष्टवा देखकर। तो सः तान् बालकान् उसने उन बालकों को, दुखितान दुखी, दृष्टवा देखकर, अपृच्छत पूछा, बालकाः हे बच्चों, युष्माकं तुम्हारे दुःखस्य दुख का कारणम किम? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? बालकानां नायकः अकथयत्, बालकों के नायक ने कहा, वयम 10 बालकाः हम 10 बालक या 10 लड़के, स्नातुम् आगताः स्नान के लिए आए थे, इदानीं 9 एव स्मः अब हम 9 ही हैं, एकः नद्यां मग्नः इति एक नदी में डूब गया है। तो बच्चों, तब एक पथिक वहां आया और उसने उन बालकों के दुख का कारण पूछा। तो उन्होंने कहा कि हम 10 बालक स्नान के लिए आए थे, अब हम 9 ही हैं और एक नदी में डूब गया है। तो बच्चों, अब इसकी हिंदी देखिए। तब कोई पथिक वहां आया, उसने उन बालकों को दुखी देखकर पूछा, हे बालकों या हे बच्चों, तुम लोगों के दुख का कारण क्या है? बालकों के नायक ने कहा, हम 10 लड़के स्नान के लिए आए थे, अब हम 9 ही हैं, एक नदी में डूब गया है,
तो बच्चों उस पथिक ने दुख का कारण पूछा और उनके नायक ने कहा कि हम 10 लड़के स्नान के लिए नदी पर आए थे, किंतु अब जो है हम 9 ही हैं, एक जो है हम में से नदी में डूब गया है। तो बच्चों अब पाठ को आगे बढ़ाते हुए देखिए। पथिकः तान अगणयत् तत्र 10 बालकाः एव आसन् सह नायकम् आदिशत् त्वं बालकान् गणय सह तु बालकान् एव अगणयत् तदा पथिकः अवदत् दशमः त्वम् असि इति। तत् श्रुत्वा प्रहृष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। तो पथिकः तान अगणयत्, पथिक ने उन्हें गिना। तत्र 10 बालकाः, वहां 10 बालक एव आसन ही थे, वहां 10 बालक ही थे। सह नायकम आदिशत, उसने नायक को आदेश दिया। त्वम बालकान गणय, तुम बालकों को गिनो। सह तु बालकान एव अगणयत, उसने तो 9 बालक ही गिने। तदा पथिक है, तब पथिक अवदत बोला, 10वें है त्वम असि इति, 10वें तुम हो, इति यानी बस, अव्यय सूचक है ये। तत्श्रुत्वा, ऐसा सुनकर या यह सुनकर, पृष्ठाः, खुश होकर, सर्वे गृहम अगच्छन्, खुश होकर सब घर चले गए। तो बच्चों अब इसकी हिंदी देखिए। पथिक ने उन्हें गिना, वहां 10 बालक ही थे। उसने नायक को आदेश दिया, तुम बालकों को गिनो। उसने तो 9 बालक ही गिने। तब पथिक बोला, 10वें तुम हो। यह सुनकर सब खुश होकर घर चले गए। तो बच्चों पथिक ने जब उन्हें गिना तो वे 10 बालक ही थे, और वे होने भी 10 थे, क्योंकि जो है वो जब गिन रहे थे बालक तो अपने आप को नहीं गिन रहे थे, तो 9 ही बन रहे थे। किंतु जब पथिक ने, मुसाफिर ने उन्हें गिना तो उन्हें बताया कि 9 तो ये अन्य बालक है और 10वें तुम हो। यह सुनकर वे सब खुश होकर अपने अपने घर चले गए। तो बच्चों देखिए अब अभ्यास कार्य प्रश्न 1। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसकलिंगे। यह संख्यावाची शब्द है। पुल्लिंग में किस प्रकार, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में किस प्रकार होते हैं देखिए। एक है, द्वौ, त्रियः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10। स्त्रीलिंग में देखिए, एका, द्वे, तिस्रः, चतस्रः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव और 10। नपुंसकलिंग, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव और 10। इस पाठ में पुल्लिंग शब्दों का, संख्यावाची पुल्लिंग शब्दों का वर्णन किया है। कौन कौन से हैं वो? एक है, द्वौ, त्रियः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव और 10। तो बच्चों अब हम करेंगे अगला प्रश्न। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो प्रश्न 1, कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, कितने बालक स्नान के लिए गए? उत्तर, 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। ख, ते
स्नानाय कुत्र अगच्छन्। उत्तर ख, ते स्नानाय नदीम अगच्छन्। तो बच्चों प्रश्न है, कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, कितने बालक स्नान के लिए गए। तो 10 बालकाः, कति की जगह 10 आ जाएगा और पूरा उत्तर यही होगा। तो 10 बालक स्नान के लिए गए। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे स्नान के लिए कहाँ गए। तो ते स्नानाय कुत्र की जगह आ जाएगा नदीम, तो नदी पर गए। वे स्नान के लिए नदी पर गए। आगे देखिए प्रश्न, ते कम निश्चयम अकुर्वन्। गे उत्तर, ते निश्चयम अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः। घ, मार्गे कः अगच्छत्। घ उत्तर, मार्गे पथिकः अगच्छत्। अणे, पथिकः किम् अवदत्। उत्तर अणे, पथिकः अवदत् दशमः त्वम् असि इति। तो बच्चों प्रश्न है, ते कम निश्चयम अकुर्वन्, उन्होंने क्या निश्चय किया। तो ते निश्चयम अकुर्वन्, उन्होंने निश्चय किया, यत् दशमः नद्यां मग्नः, जो 10वां है नदी में डूब गया है। मार्गे कः आगच्छत्, मार्ग में कौन आ गया। मार्गे पथिकः आगच्छत्, मार्ग में पथिक यानी मुसाफिर या राहगीर आ गया। पथिकः किम अवदत्, पथिक क्या बोला। पथिकः अवदत्, पथिक बोला, दशमः त्वम् असि, 10वें तुम हो, बस। इति यानी बस। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध कथनानां समक्षम इति अशुद्ध कथनानां समक्षम गलत कुरुतः। तो सही कथन के सामने सही का निशान और गलत कथन के सामने गलत का निशान। तो क्या है, 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक स्नान के लिए गए, यह सही। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमण, सभी वाटिका यानी बगीचे में अभ्रमण घूमे, गलत, क्योंकि वे तो नदी पर स्नान के लिए गए थे। अगला देखिए, ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन, वे निश्चय ही 9 बालक थे, गलत, वे तो बच्चों 10 बालक थे, वे गिनती गलत कर रहे थे। बालकः स्वयं न अगणयत्, बालकों ने स्वयं को नहीं गिना, सही। एकः बालकः नद्यां मग्नः, एक बालक नदी में डूब गया, गलत, कोई भी नहीं डूबा था, उनकी तो गिनती गलत हो रही थी। ते सुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, वे सुखी होकर चुपचाप बैठ गए। भाई एक के बारे में सोच रहे थे कि नदी में डूब गया, तो वे सुखी थोड़ी हुए थे बेटा, वे तो दुखी थे। तो ते सुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, वे सुखी होकर चुपचाप बैठ गए, गलत है। को अपि पथिकः न अगच्छत्, कोई भी पथिक वहां नहीं आया, गलत। नायकः अवदत्, नायक बोला, 10वें त्वम् असि, 10, नायक ने कहा 10वें तुम हो, सही। ते सर्वे, वे सभी, पृष्ठाः खुश होकर, भूत्वा चले गए, गृहम अगच्छन्, अपने घर चले गए, सही। तो 10 बालक स्नान के लिए गए, सही। सभी वाटिका में घूमे, गलत। वे निश्चय ही 9 बालक थे, गलत। बालकों ने स्वयं को नहीं गिना, सही। एक बालक नदी में डूब गया, गलत। वे सुखी होकर चुपचाप बैठ गए, गलत। कोई भी पथिक नहीं आया, गलत, वहां पर तो पथिक आया था। तो नायक बोला 10वें तुम हो, तो ये सही है। तो वे सुखी होकर प्रसन्न होकर अपने घर चले गए, सही। अगला प्रश्न देखिए, मंजुषातः शब्दान् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। कै, गणयित्वा, श्रुत्वा, दृष्ट्वा, कृत्वा, गृहीत्वा, तीतर्वा। कै, ते बालकाः
तीतर्वा नद्याः उत्तीर्णा। ख पथिकः बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्। ग पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छ। घ पथिकस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्। अणे पथिकः बालकान् गणयित्वा अकथयत्, दशमः त्वम् असि च। मोहनः कार्यं कृत्वा गृहं गच्छति। तो बच्चों प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान भरो। गणित्वा गिनकर, श्रुत्वा सुनकर, दृष्टवा देखकर, कृत्वा करकर, घृत्वा ग्रहण करके और तीतरवा तैरकर। तो ते बालकाः तीतरवा नद्याः उत्तीर्णाः। तो वे बालक तैरकर नदी पार कर गए। पथिकः बालकान् दुःखितान्, पथिक ने बालकों को दुखी दृष्ट्वा देखकर अपृच्छत् पूछा। ग पुस्तकानि गृहीत्वा, पुस्तकों को ग्रहण करके या कर विद्यालयं गच्छ, विद्यालय को गया। पथिकस्य पथिक के वचनम, वचनों को श्रुत्वा सुनकर सर्वे सब प्रमुदिताः प्रसन्न गृहम् अगच्छन्, पथिक के वचनों को सुनकर सभी खुश होकर घर चले गए। पथिकः बालकान् गणित्वा, पथिक ने बालकों को गिनकर अकथयत कहा, दशमः त्वम् असि, दसवें तुम हो। अगला है मोहनः कार्यं कृत्वा, मोहन कार्य करके गृहं गच्छति, घर गया या जाता है। गच्छति जाता है, मोहन कार्य करके घर जाता है। तो बच्चों ये है खालिस्तान। अब आगे देखिए, चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखते। चित्रों को देखकर संख्या लिखो। तो एक गेंद है और ये गेंद कितनी है? 8। तो लिखेंगे हम अष्ट कंदुकानी। यहाँ पर चिड़िया हैं 3, तो त्र्यः चटकाः, 3 चिड़िया। पुस्तक 1 है तो एकम पुस्तकम, नपुंसक लिंग लगेगा क्योंकि ये क्या है बच्चों? प्राणीवाचक नहीं है। आगे है 2 बालिकाएं, तो द्वे बालिका, स्त्रीलिंग है तो द्वे बालिके। तो अष्ट कंदुकानी, ये भी नपुंसक लिंग है। त्र्यः चटकाः, ये स्त्रीलिंग है। और एकम पुस्तकम, एक पुस्तक, नपुंसक लिंग। द्वे बालिका, 2 बालिकाएं। आगे देखिए, द्वौ मयूरौ, ये पुल्लिंग है तो द्वौ लगेगा, तो द्वौ मयूरौ, 2 मोर। मयूरः मयूरौ मयूराः, तो द्वौ मयूरौ। ताले हैं यहाँ पर तो षट तालाः, नपुंसक लिंग है ये भी, तो षट तालाः, 6 ताले। कपोतः पंच कपोतः, कपोताः पंच कपोतः, तो 5 कबूतर। और 10 पत्राणि, 10 पत्ते। तो बच्चों इस तरह से ये है संख्यावाची शब्द। अब आपका है गृह कार्य। पृष्ठ पाठ 12, पृष्ठ संख्या 71, 72 व 73 का कार्य रुचिरा पुस्तक में करो। तो होमवर्क है बच्चों आपका, रुचिरा पुस्तक के पेज नंबर 71, 72 व 73 को पुस्तक में पेंसिल से करो। तो बच्चों अब हम मिलेंगे अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद बच्चों।